आपने कभी नोटिस किया है गुटखा खाने वाले आदमी अक्सर एक ही लाइन बोलता है, बस आदत है, जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि गुटखा कोई सिंपल आदत नहीं होती, ये एक केमिकल ट्रैप होता है। यह धीरे धीरे इंसान को इस तरह से एडिक्टिव बना देता है कि वो छोड़ना चाहे तब भी छोड़ नहीं पाता। और सबसे डेंजरस बात, शुरू में लगता है कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल गुटखे के हाथ में चला जाता है और फिर आदमी बस यही बोलते रह जाता है, कल से छोड़ दूंगा। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी चीज को छोड़ना इतना आसान है तो इतने सारे लोग सालों तक इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर गुटखा में ऐसा क्या होता है जो इंसान को बार बार उसी तरफ खींचता है? क्योंकि एक छोटा सा पहुंच धीरे धीरे आदमी की सोच, आदत और रोज की जिंदगी पर इतना बड़ा कंट्रोल बना लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ मुंह का स्वाद या टाइम पास का मामला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। एक ऐसा ट्रैप जो धीरे धीरे बनता है और जब तक इंसान समझता है तब तक वो उस ट्रैप के अंदर काफी गहरा जा चुका होता है। इंडिया में टोबैको, खासकर स्मोकलेस टोबैको, सिर्फ एक कॉमन चीज नहीं है बल्कि एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस है। 2023 में इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट में एक बहुत सीरियस बात सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल ओरल कैंसर से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इन केसेस में टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। और फिर भी गुटखा बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है और हर उम्र के लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, गुटखा ब्रेन के साथ एग्जैक्टली करता क्या है। दूसरा, गुटखा क्विट करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। और तीसरा, वो हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप जो आदमी को तब भी नहीं छोड़ने देता जब उसे नुकसान क्लियरली दिख रहा होता है। और वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि इस लत से बाहर कैसे निकला जा सकता है। यानी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी ट्रैप नहीं समझोगे तो तब तक उससे बाहर निकलने का रास्ता भी क्लियर नहीं होगा। देखिए, गुटखा कोई नई चीज नहीं है, इसकी रूट्स पुरानी पान कल्चर में मिलती है। पहले लोग पान खाते थे जिसमें सुपारी चूना कथा होता था। ये एक रिचुअल था, शादियों में, मेहमान नवाजी में, डेली रूटीन में। लेकिन फिर मार्केट ने एक सिंपल चीज को डेंजरस बना दिया। 1980 के टाइम में कुछ बदला। कुछ स्मार्ट बिजनेसमैन ने सोचा, अगर पान को पैकेट में बंद करके बेचा जाए, पोर्टेबल बना दिया जाए, सस्ता बना दिया जाए और उसमें टोबैको मिला दिया जाए तो ये आदत एक मास प्रोडक्ट बन सकता है। और वही हुआ। और फिर यहीं से शुरू हुई गुटखा की असली कहानी। जो चीज पहले एक कल्चरल हैबिट थी वो धीरे धीरे एक चीप एडिक्टिव प्रोडक्ट बन गई। आज इंडिया की गुटखा और पान मसाला इंडस्ट्री 50,000 करोड़ से ज्यादा की है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? यंग लोग, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं और इंस्टेंट रिलीफ ढूंढते हैं। यानी पैकेट छोटा है लेकिन उसका गेम बहुत बड़ा है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। आखिर गुटखा ऐसा क्या करता है कि आदमी बार बार उसी छोटी सी पैकेट को फाड़ कर खाने के लिए तैयार रहता है? देखिए, जब कोई भी इंसान गुटखा चबाता है तो उसमें जो निकोटीन होता है वो मुंह के लाइनिंग के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और फिर ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। अब डोपामिन को सिंपल में समझे तो डोपामिन वो केमिकल है जो ब्रेन को सिग्नल देता है, जो अभी हुआ है वो अच्छा था, इसे दोबारा करो। जैसे आपको टेस्टी फूड खाने पर अच्छा लगता है, किसी ने तारीफ की तो अच्छा लगता है, कोई गोल अचीव किया तो अच्छा लगता है। ये सब नेचुरल रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन गुटखा क्या करता है? वो इसी रिवार्ड सिस्टम को आर्टिफिशियली एक्टिवेट करता है। यानी बिना किसी रियल अचीवमेंट के ब्रेन को एक फेक रिवार्ड मिल जाता है। और फिर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। जितना ज्यादा आप गुटखा यूज करते उतना ज्यादा आपका ब्रेन उस आर्टिफिशियल डोपामिन का एडिक्टिव हो जाता है और फिर नेचुरल डोपामिन वो कम होने लगता है, खाना कम अच्छा लगता है, खुशी कम फील होती है और फिर उसे बिना गुटखा खाए रहा नहीं जाता है। यहाँ तक कि नॉर्मल फील करने के लिए उसे गुटखा चाहिए ही होता है। एक पॉइंट के बाद गुटखा मजा देने के लिए नहीं, गुटखा बस बेचैनी से बचने के लिए और नॉर्मल फील करने के लिए खाते हैं। और यही आदमी फंस जाता है। उसे लगता है वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में कंट्रोल उसके हाथ में होता ही नहीं है। अब तक आपने समझा कि गुटखा ब्रेन को कैसे ट्रैप करता है, लेकिन अब जो पार्ट आता है वो और भी डेंजरस है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी की नहीं है, सिर्फ निकोटीन की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम माइंडसेट की भी है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो आदमी को तब भी गुटखा नहीं छोड़ने देता जब डॉक्टर वार्निंग देते, जब मुंह में प्रॉब्लम शुरू हो जाए और जब घर वाले समझा समझा कर थक जाए। इस ट्रैप को समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई चीज सालों तक की है, उस पर पैसा खर्च किया,
टाइम दिया, उसे अपने रूटीन का पार्ट बना लिया, और अब कोई अचानक आके बोले कि ये गलत है, इसे छोड़ दो, उसके बाद आपका ब्रेन तुरंत लॉजिकली रिएक्ट नहीं करता है। वो पहले अपने आप को डिफेंड करता है। वो कहता है अरे इतने साल से कर रहा हूँ, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब छोड़ने से क्या फायदा, बस थोड़ा ही तो लेता हूँ। और यही सबसे डेंजरस मेंटल ट्रैप है। इंसान अक्सर नुकसान देखने के बाद भी आदत इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसका ब्रेन पुरानी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना चाहता है। और गुटखा में ये ट्रैप और तेज हो जाता है क्योंकि आदमी सिर्फ प्रोडक्ट का एडिक्टिव नहीं बनता, वो अपनी पुरानी हैबिट का प्रोटेक्टर भी बन जाता है। डॉक्टर बोलेगा छोड़ दो, रिपोर्ट बोलेगी छोड़ दो, लेकिन ब्रेन के अंदर से एक ही आवाज आती है, इतना साल हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, छोड़ने का क्या फायदा। और इसी एक लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। अब यहाँ एक और लेयर समझना बेहद जरूरी है। देखिए, इंडिया में गुटखा का प्रॉब्लम सिर्फ निकोटीन का प्रॉब्लम नहीं है, यह सोशल हैबिट भी है, रूटीन भी है, और कई लोगों के लिए आइडेंटिटी का पार्ट भी बन चुका है। सोचिए, एक डेली वर्कर्स को सुबह काम पर जाने से पहले एक पैकेट, दोपहर में थकान हुई एक पैकेट, दोस्तों ने ऑफर किया तभी एक पैकेट, ब्रेक मिली तभी एक पैकेट, टेंशन हुई एक पैकेट। धीरे धीरे गुटखा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो रूटीन बन जाता है, ब्रेक का सिग्नल बन जाता है, दोस्ती का माध्यम बन जाता है, स्ट्रेस रिलीफ का शॉर्टकट बन जाता है। और जब कोई इंसान इसे छोड़ना चाहता है तो वो सिर्फ निकोटीन से नहीं लड़ रहा होता, वो अपने इन्वायरमेंट से लड़ रहा होता है, अपने दोस्तों से लड़ रहा होता है, अपनी बॉडी से लड़ रहा होता है, और अपने माइंड के एक्सक्यूजेस से लड़ रहा होता है। और इसीलिए गुटखा छोड़ना और ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है क्योंकि आप एक चीज नहीं छोड़ रहे होते, आप अपनी पुरानी पैटर्न तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हो। अब सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, क्या ये सब बस नेचुरली हुआ? बिल्कुल नहीं, इसमें इंडस्ट्री का रोल बहुत बड़ा है। प्रोडक्ट को सस्ता रखो, इजिली अवेलेबल रखो, पैकेट को छोटा और कलरफुल रखो, और आदमी को उस प्रोडक्ट का इतना हैबिट बना दो कि वो सोचने से पहले खरीद ले। यही इस इंडस्ट्री का गेम है। एक छोटा सा पाउच, कम प्राइस, इंस्टेंट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म डैमेज। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा बैन कर दी, कई स्टेट्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कंपनीज भी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने एक लूप होल निकाल लिया, टोबैको अलग पाउच में बेचा जाने लगा और पान मसाला को अलग पाउच में। दोनों अलग अलग दिखते थे, लेकिन कंज्यूमर उन्हें खुद मिलाकर वही पुराना गुटखा बना लेता। बैन टेक्निकली इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन प्रोडक्ट बाजार में आज भी मिल रहा है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस कंपनीज ने बॉलीवुड स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। बड़े बड़े बॉलीवुड चेहरा पान मसाला जैसे प्रोडक्ट के साथ दिखने लगे, और जब किसी हार्मफुल चीज के साथ सेलिब्रिटी का फेस जुड़ जाता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक इमेज बन जाता है, एक एक्सप्रेशन बन जाता है। सोच के देखिए जरा, 5 रुपए का एक पैकेट, ऊपर से सेलिब्रिटी का साइन और सामने एक यंग माइंड। ये बस चॉइस नहीं थी, ये धीरे धीरे बनाया गया ट्रैप था। और फिर ब्रांडिंग ने सारा काम कर दिया। जब कोई हार्मफुल चीज पैकेजिंग, ग्लैमर और फैमिलियरिटी के साथ आता है तो वो नॉर्मल लगने लगती है। ये सबसे बड़ा डेंजर है। हर डेंजरस चीज शुरू में डेंजरस नहीं लगती, कुछ चीजें नॉर्मल लगती है, फ्रेंडली लगती है। गुटखा भी उन्हीं में से एक है। ये एडिक्टिव नहीं लगती, लेकिन होता एडिक्टिव ही है। अब तक हमने ये समझा कि गुटखा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, लेकिन अब ये समझिए कि ये पॉसिबल भी है, क्योंकि अगर निकोटीन आपके ब्रेन को एक गलत डायरेक्शन में आदत बना सकती है तो ब्रेन वापस सही डायरेक्शन में भी आ सकता है। ये कोई मोटिवेशन वाली लाइन नहीं है, ये साइंस है। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो आदत बनी है तो टूट भी सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं बस आज से नहीं खाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बोल देने से नहीं होता है। गुटखा छोड़ने के लिए एक सिंपल सा सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम को 3 स्टेप में समझो। सबसे पहले आप अपना ट्रिगर पकड़ो। हर आदमी को गुटखा खाने का एक पैटर्न होता है। कोई चाय के बाद खाता है तो कोई स्ट्रेस में खाता है, कोई काम के ब्रेक में, कोई दोस्तों के साथ। इसीलिए सबसे पहला काम ये करो कि 1 हफ्ते तक बस ऑब्जर्व करो कब खा रहे हो, किस सिचुएशन में खा रहे हो, किस फीलिंग के बाद खा रहे हो, उसे एक कॉपी पर लिखो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि गुटखा आप तक पहुंच कैसे रहा है, तब तक आप उसे रोक नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाने की बहुत इच्छा होगी, और उस इच्छा को सिर्फ फोर्स से दबाना हर बार पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ब्रेन को खाली मत छोड़ो, उसे रिप्लेसमेंट दो, जैसे सौंफ, इलायची या फिर च्युइंग गम। सुनने में छोटी चीज लगती है, लेकिन काम करता है, क्योंकि आप आदत को सीधा तोड़ नहीं रहे, आप उसके बीच में एक नया एक्शन डाल रहे हो। और कई बार आदत छोड़ने का गेम विल पावर का नहीं होता, पैटर्न तोड़ने का होता है।
सबसे पहले वक्त शुरू के 48 से 72 घंटे होते हैं। इसी टाइम पर बॉडी सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। हेडेक हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, ध्यान कम लग सकता है, बार बार गुटखा याद आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप वीक हो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी और ब्रेन अब उस चीज के बिना बेचैन हो रहे हैं जिसकी उन्हें रोज आदत पड़ चुकी थी। यानी बॉडी और ब्रेन उस चीज को मिस कर रहा है जिसकी वो एडिक्टिव हो चुके थे। देखिए, अगर कोई इंसान ये शुरू के 3 दिन निकाल लेते हैं तो आगे का रास्ता आसान होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन वापस नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम के तरफ आना शुरू करता है, हर दिन थोड़ा बेहतर लगने लगता है। तो हाँ, शुरू आसान नहीं होता, लेकिन अगर शुरू के 3 दिन आप संभल गए तो आगे चीजें धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगती है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर है। गुटखा सिर्फ 5 रुपये का पाउच नहीं है, ये एक केयरफुली बनाया गया ट्रैप है जिसमें केमिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और आदत भी है और एक पूरी इंडस्ट्री भी है। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा चीज है जो ये सिस्टम नहीं चाहती थी कि आपके पास हो, नॉलेज। और कई बार आदमी तब तक नहीं बदलता जब तक उसे सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि पूरा गेम समझना आ जाए। और अगर आप खुद इस आदत में फंसे हुए हैं तो आज ही एक काम करो, बस एक कॉपी लो और लिखो कि आप गुटखा सबसे ज्यादा कब खाते हो। चाय के बाद, स्ट्रेस के बाद, दोस्तों के साथ, काम के ब्रेक में, बस इतना लिख दो क्योंकि वही पहला स्टेप है। और अक्सर जिंदगी में पहला स्टेप ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। और जाने से पहले कमेंट करके एक बात जरूर बताना, आपके हिसाब से गुटखा छोड़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? निकोटीन, दोस्तों का प्रेशर, या बस ये सोच कि कल से छोड़ देंगे? मैं सच में देखना चाहता हूँ कि लोग इस प्रॉब्लम को कैसे देखता है। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। और अगर आपके घर, मोहल्ले या दोस्त सर्कल में कोई गुटखा खाते हैं तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही रियल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन सबसे पहले कमेंट जरूर करना। मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले लोगों के हिसाब से इस लत का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है।